रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बिना परीक्षा दिए ही मंत्री का रिश्तेदार नौकरी पाएगा। ये हमने और आपने बचपन में बहुत मुहावरे प्रयोग किए हैं, उस वक्त प्रयोग किए हैं जब कोई अनअपेक्षित घटनाएं सामने आती थी। वैसे ही एक मामले पर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। ये मामला युवाओं से जुड़ा है और खास तौर पर उन युवाओं से जो मेहनत करके अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, उत्तराखंड विधानसभा में एक सूची बहुत तेजी के साथ में वायरल हो रही है और उत्तराखंड विधानसभा में जो वो सूची वायरल हुई है नियुक्तियों की, उसमें बड़े-बड़े मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, राज्यपाल के रिश्तेदारों को नौकरी दिए जाने की बात कही गई है। यानी एक तरीके से आरोप लगा है। अब आरोप में कितनी सच्चाई है, इस बात का पता जांच के बाद चलेगा। लेकिन जैसे ये वायरल चिट्ठी हुई है, उसके बाद में लगातार जो सत्ता के गलियारे हैं, उनमें एक खामोशी अख्तियार कर ली है उन नेताओं ने जिनके ऊपर आरोप लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रिश्तेदार, उनके ओएसडी के ऊपर में आरोप लगा। भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल हैं, उनके रिश्तेदार पर नौकरी मिलने का आरोप लगा है। और भी तमाम सारे नेता हैं। खुद जो उस वक्त के तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष थे प्रेमचंद अग्रवाल, उनके रिश्तेदारों के ऊपर में आरोप लगा है कि नौकरियां बिना परीक्षा के दे दी गई। और ये नौकरी कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं, क्लर्क से लेकर सेक्शन अधिकारी तक की ये नौकरी बिना परीक्षा दिए इन रिश्तेदारों को रेवड़ी की तरीके से बांट दी गई। कैसे दी गई नौकरी, ये हम आपको बताएंगे। और एक नई चिट्ठी फिर से वायरल हो गई है। कुछ नेताओं के उसमें नाम दिए गए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उसका भी मैं आपको जिक्र करूंगा। लेकिन सबसे पहले जिक्र इस बात की करते हैं कि आखिर ये नौकरियां मिली कैसे। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में जो भी नियुक्ति होती है, तदर्थ नियुक्तियां होती हैं और इन तदर्थ नियुक्तियों का जो अधिकार है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास में होता है। इसी अधिकार का प्रयोग अलग-अलग वक्त पर अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के स्पीकर करते आए और उन्होंने इस अधिकार का जो प्रयोग है वो सामान्य योग्यता के बिहाफ पर नौकरी देने में नहीं की, बल्कि इस अधिकार का प्रयोग उन्होंने ये किया कि अगर कोई जानने वाला है, किसी पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष है, मंत्री हैं, सांसद हैं, उन्होंने एक फोन किया कि भाई मेरा भतीजा है, मेरा बच्चा है, मेरे बेटी है, मेरा ओएसडी का भाई है, तो इसको आप नौकरी दे दीजिए। और विधानसभा अध्यक्ष कथित तौर पर ऐसी नौकरियां देते आए हैं। ये आरोप लगा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप लगा है। अब उस आरोप पर काफी दिन तक खामोशी अख्तियार करने के बाद में अब जो बीजेपी के स्पीकर हैं रितु खंडूरी, वो आज मीडिया के सामने आई हैं और उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जांच जो है वो 2000 यानी उत्तराखंड विधानसभा जब से गठित हुई है 2000 से लेकर 2022 तक जितनी भी नियुक्ति अभी तक 20-22 सालों में हुई हैं, उन सब की जांच की जाएगी 2 चरणों में। 3 सदस्यीय जांच कमेटी उन्होंने बनाई है। साथ में ये जो चिट्ठी वायरल हुई जिसमें ये कहा गया कि इनके नजदीकियों को नौकरी दी गई, उसके बाद में आज उत्तराखंड सचिव को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। 1 महीने की लंबी छुट्टी पर भेजा गया। हालांकि जिनके ऊपर में आरोप लगे उन्होंने इस मसले पर बहुत ज्यादा बात नहीं की, लेकिन एक शख्स ने बात की और बातों ही बातों में उन्होंने माना भी कि हां उन्होंने अपने रिश्तेदार को नौकरी दी है, तो क्या गलत किया। और जब उनसे पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि आखिर इसकी विज्ञप्ति आपने नौकरी की क्यों नहीं निकाली अखबारों में कि भाई ये पद खाली हैं, इस तरीके की विज्ञप्ति आपने क्यों नहीं निकाली, तो वो बोले कि ये विधानसभा स्पीकर का अधिकार होता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इस तरीके की बात जो है वो प्रेमचंद अग्रवाल, जिनके कार्यकाल में 2021 में 72 लोगों को नियुक्तियां मिली,
उनसे जब पत्रकारों ने ये पूछा तो उन्होंने ये बात कही। उन्होंने क्या कहा और ये आप सुनिए। आपको फिर मैं कह रहा हूं कि आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता होती है विधानसभा अध्यक्ष उस आधार पे उनकी मैन पावर को रखने का उसको अधिकार रखते हैं। सर एक जांच होनी चाहिए। 72 लोग जो भर्ती हुए थे, मेरा कहने का मतलब है कि आप उस समय अध्यक्ष थे, ये 72 लोगों के लिए जैसे आपने 35 लोगों की विज्ञप्ति निकाली, उनके लिए विज्ञप्ति निकाली थी या फिर इनको कैसे भर्ती? टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली? नहीं, इसमें विज्ञप्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए गए। नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है। तो उसकी मुझे जानकारी भर्ती विधानसभा में उसकी जांच की आवश्यकता है, क्या जांच होनी चाहिए? देखिए, मैंने क्या कहा, सब नियमानुसार हुआ है, तो अब जांच का विषय कहाँ से आता है? नियमानुसार किया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आवश्यकता जब पड़ती किया जाता है। हमारे यहाँ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, यदि वहाँ मैन पावर की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? हम एग्जाम का वेट करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी करेंगे ना, अधिकांश लोग वहाँ पे हैं। सर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके पीआरओ और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी। अरे भाई मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है ना, लेकिन सब नियमानुसार हुआ है बस। मंत्री जी, सचिव की नियुक्ति आपको गलत नहीं लगती है? एक साल में 3 प्रमोशन मिल जाते हैं। नवंबर 2021 तक वो डिप्टी सेक्रेटरी थे शोध के, ठीक है। दिसंबर में वो एडिशनल भी हो जाते हैं, जॉइंट भी हो जाते हैं, सचिव भी हो जाते हैं। ठीक है, शिथिलता का अधिकार है अध्यक्ष विधानसभा को, शिथिलता का अधिकार के नाते उनको दिया है। फाइनेंस कंट्रोलर क्यों नहीं रखा सर जब शासन ने भेजा था? वो विधानसभा से पूछे। मंत्री तो ये आपने प्रेमचंद अग्रवाल को सुना, सीना ठोक कर कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। जब जल्दी से भर्ती करनी होती है तो इसी तरीके से भर्ती होती है। लेकिन दोस्तों, अब एक दूसरी चिट्ठी वायरल हो गई है सोशल मीडिया पर। तो अब एक कांग्रेस की चिट्ठी वायरल हुई है, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं, जो यशपाल आर्या हैं, गोविंद सिंह हैं, गोदियाल जी हैं, उन सब के ऊपर में आरोप लग रहा है कि उनके रिश्तेदारों को नौकरियां दी गई। अब अगर इसकी भी जांच होती है, और होनी भी चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्योंकि आप सोचिए कि जो एक युवा है उत्तराखंड का, खासतौर पर पहाड़ के युवा को कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा उनको दुश्वारियां रहती हैं, नौकरी पाने में उनको तमाम सारी दिक्कतें होती हैं, सुविधाओं का उनको तमाम सारा अभाव झेलना पड़ता है। तो ऐसे वक्त में अगर ऐसी चीजें सामने आई कि बिना परीक्षा दिए हुए सिर्फ उम्मीदवार के अंदर एक योग्यता होनी चाहिए कि वो मंत्री का चहेता होना चाहिए, ये अगर योग्यता है उसके अंदर, तो उसको क्लर्क से लेकर सेक्शन अधिकारी तक की नौकरी मिल जा रही है। और जो लोग बेचारे सालों साल मेहनत कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपना वक्त, अपना परिश्रम, अपना पैसा, तीनों चीजें दे रहे हैं, उनका क्या हश्र होता है? उनका ये हश्र होता है, वन रक्षक भर्ती, उसमें घोटाला सामने आ गया। जिन पदों की भर्तियां भी निकलती हैं, परीक्षाएं भी होती हैं, उसमें भी घोटाला सामने आ रहा है। ये दोहरी मार युवाओं को झेलनी पड़ रही है। अधीनस्थ चयन आयोग, उसमें गड़बड़ियां निकली। एसटीएफ ने तमाम सारे लोगों को गिरफ्तार किया। दरोगा भर्ती, उत्तराखंड पुलिस के दरोगा भर्ती निकली, उसमें तमाम सारी गड़बड़ियों की शिकायत आई। आखिर ये युवा जो नौकरी करने वाले, वो कहां जाएं, किससे कहें अपनी समस्याएं? और यही वजह है कि तमाम सारे युवा बहुत ज्यादा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अब इस घटना से सबक लेकर ऐसे नियम कायदे कानून बनाएंगे जिससे फिर दोबारा इस तरीके की शिकायतें ना आए। नमस्कार, रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।